हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स क्या होता है वो भी हमने पढ़ा था, एडवांसेस क्या होता है वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो टाइप ऑफ एडवांसेस में हमने 3 टाइप पढ़ा था। पहला था कैश क्रेडिट, दूसरा ओवरड्राफ्ट एंड तीसरा बिल डिस्काउंटेड। तो हम कैश क्रेडिट पढ़ चुके थे, तो आज हम पढ़ेंगे ओवरड्राफ्ट एंड बिल डिस्काउंटेड। Overdraft. Overdraft is a credit facility which is offered by a number of banks like ICICI Bank, Axis Bank, and many more. It lets a borrower take an OD loan for financing business expenses. This facility allows borrowing money from the bank even if their saving or current account do not have funds. मीन्स ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एक ऐसा क्रेडिट फैसिलिटी है जो बहुत सारे बैंक अभी दे रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो बॉरोवर को कुछ ओवरड्राफ्ट लोन देते हैं उनके बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, या फिर बाकी उनके कोई भी फाइनेंशियल नीड्स है उसके लिए भी वो ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि वो अलाउ करते हैं कि जिसको लोन चाहिए वो लोन ले सकता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ले सकता है अगर उनके अकाउंट में सेविंग या करंट अकाउंट में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं हो। मतलब अगर हमारे बैलेंस में जीरो बैलेंस, अगर हमारे अकाउंट में जीरो बैलेंस भी है फिर भी हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। ये कुछ अकाउंट्स होल्डर को, जैसे करेंट अकाउंट होल्डर और सेविंग अकाउंट में एक हो गया हमारा जनधन अकाउंट जिनका खुलता है, जिसको बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, BSBD है, उसमें भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। तो ये कुछ सेविंग और करेंट अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ द अमाउंट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल आफ्टर डिडक्टेड ए सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। मतलब बिल डिस्काउंट क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म का फाइनेंस है, बहुत कम समय के लिए दिया जाता है। जिसमें क्या होता है, जो अमाउंट होता है उसका पेमेंट जो उसके ड्यू डेट है उसके पहले ही कर दिया जाता है, एक सर्टेन रेट का डिस्काउंट जो है उसको डिडक्ट करने के बाद। इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक है राम, वो जाता है किसी रेस्टोरेंट में, वो रेस्टोरेंट में खाता पीता है अच्छे से, उसका बिल बनता है 10,000 का। वो अपने फैमिली के साथ जाता है। ठीक है, अकेले तो वो उतना खा नहीं पाएगा। तो राम अपने फैमिली के साथ जाता है एक रेस्टोरेंट में और उसका बिल बनता है 10,000 रुपीज़ का। जब वो चेक करता है तो उसके पास ना तो कोई कार्ड रहता है ना ही कैश रहता है, भूल जाता है वो। तो वो रेस्टोरेंट ऑनर को बोलता है कि सर मेरे पास ना तो कार्ड है ना ही पैसे हैं, तो मैं पेमेंट कैसे करूँ। आप एक काम कीजिए, आप मेरे नाम पे 10,000 का बिल दे दीजिए, मैं इसे अब से 2 मंथ के बाद मैं इसे पे कर दूँगा। रेस्टोरेंट ऑनर बोलता है ठीक है। वो राम के नाम पे 2 मंथ का 10,000 का बिल बना देता है। ठीक है, अब क्या होता है, 2 मंथ के पहले ही रेस्टोरेंट ऑनर को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वो उस बिल को लेकर के जाता है बैंक के पास, और बैंक क्या करता है, उस बिल के बिहाफ में रेस्टोरेंट ऑनर को 10,000 के बदले 9,500 ही देता है। ये उसको कम क्यों दे रहा है, क्योंकि वो समय से, टाइम से पहले अपने बिल को मनी में एक्सचेंज करवा रहा है, क्योंकि उसे ज़रूरत है। तो ये 500 डिस्काउंट काट करके बैंक जो है वो रेस्टोरेंट ऑनर को 9,500 रुपीज़ दे देता है। ठीक है, अब बैंक क्या करता है, उस बिल्स के जो पेमेंट है वो राम से कलेक्ट करता है। ठीक है, मतलब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो बिल बना है उस पर बैंक ने कुछ डिस्काउंट काट के पैसा दिया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बिल डिस्काउंट है। ठीक है, अब हमने कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट पढ़ा है, तो उसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है कि इंटरेस्ट रेट जो होता है कैश क्रेडिट में वो लो होता है, जबकि ओवरड्राफ्ट में हायर होता है कैश क्रेडिट से। जो कैश क्रेडिट है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए लिया जाता है, बट ओवरड्राफ्ट जो है वो किसी भी पर्पज़ के लिए लिया जा सकता है। जो लोन अमाउंट है वो बेस्ड होता है स्टॉक और इन्वेंट्री पे। मतलब अगर हम बिजनेस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं कैश क्रेडिट, तो हमारा बिजनेस कितना चल रहा है, हमारे स्टॉक्स कितने हैं, वो सब देख के ही बैंक हमें कैश क्रेडिट का फैसिलिटी देता है। और जो ओवरड्राफ्ट है उसके लिए हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, हमारा क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, हमने इसके पहले लोन लिया है तो हमने टाइम पे रिटर्न किया है या नहीं किया है, वो सब देख करके बैंक हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। और कैश क्रेडिट के लिए क्या होना चाहिए, एक नया अकाउंट, मतलब
एक पर्सन को एक नया अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जबकि ओवरड्राफ्ट जो होता है वो जो उनका एक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट है उसी पे मिलता है। कैश क्रेडिट क्या होता है, मिनिमम 1 साल के लिए या उससे ज़्यादा भी लिया जा सकता है, मैक्सिमम कितने भी ईयर्स के लिए, बट मिनिमम 1 ईयर्स के लिए लिया जाता है। जबकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि कोई मंथ के लिए, क्वार्टर के लिए या मैक्सिमम 1 साल के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस था। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।